EPS 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,000 की अब मजबूरी फाइनली बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। तो मैं आप सभी EPS 95 के पेंशन धारकों को बता दूं कि 7,500 रुपए D+ पेंशन की मांगे को लेकर जो दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन चला था, फाइनली उसके अंदर क्या अपडेट निकल के आया? क्या EPS 95 के पेंशन धारकों की पेंशन मिनिमम पेंशन जो 15 अगस्त पर मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है, संतु दिवस पर तो देखिए पेंशन धारकों आगे क्या अपडेट है। पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर EPS 95 के पेंशन धारकों, आप सभी EPS 95 के पेंशन धारकों का हमारे YouTube चैनल EPS अपडेट्स चैनल में स्वागत करते हैं। EPS 95 के पेंशन धारकों, आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष ने पेंशन ओम बिरला ने श्रम मंत्री से बात हुई है। अब EPS 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी क्या है कि अब लाखों EPS 95 के पेंशन धारकों को जो 4-5 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पे वहां पर EPS 95 के पेंशन धारक शामिल हुए हैं, और वहां पर क्या बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि भाई EPS 95 के पेंशन धारकों को क्या पेंशन 15 अगस्त से पहले मिलेगी। तो मैं आप सभी EPS 95 के पेंशन धारकों को बता दूं कि मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खुशखबरी EPS 95 के ये है। पेंशन धारकों, बड़े बड़े विधायकों, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े श्रम मंत्रियों से बात हुई है कि अब लाखों पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA प्लस को लेकर बहुत बड़ी एक खुशखबरी मिलने वाली है। अशोक जी राउत साहब जी ने आंदोलन के कमांडो जो पर लाइव आकर संदेश भी भेजा था कि पेंशनों को फाइनली क्या अपडेट दी है। मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल सुविधा करवाने के लिए ये देख सकते हो। EP 95 के पेंशन धारकों, आप फोटो जिसके अंदर मैं बात करूं तो जो कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं वो मांगे हैं कि आज EPS 95 के पेंशन धारक हर माह 417,541 1,250 रुपए का फंड जमा करवाकर बावजूद में 460 से 3,000 तक मासिक अल्प पेंशन की बात कर रहे हैं। महंगाई भत्ते की नई पूंजी वापस करने के लिए तहसील स्तर पर राष्ट्रीय सैकड़ों आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री व श्रम मंत्रियों के द्वारा आश्वासन भी मौजूद में दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे वीडियो नीचे कमेंट भी आते हैं कि फाइनली EPS 95 के पेंशन धारकों की मांगे क्या है। तो मैं आपको बता दूं, EPS 95 के पेंशन धारकों जो EPS मिनिमम पेंशन होनी चाहिए 7,500, सभी EPS 95 के पेंशन बिना भेदभाव किए वास्तविक अपना उच्च पेंशन का लाभ ले सके। और उसके बाद तीसरी मांग है कि EPS 95 के उनके जीवन साथी जो पत्नी को, पति व पत्नी को दोनों को मुफ्त मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, और नॉन EPS 95 के सेनावर्ती की जो मासिक पेंशन है वो 5,000 रुपए मासिक पेंशन होनी चाहिए। तो ये प्रमुख EPS 95 के पेंशन धारकों की मांगे थी कि भाई आगे अगर हमारा सरकार सुनती है तो हमारी ये मांगे हो जाती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक हमारी ये मांगे नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं लाखों EPS 95 के पेंशन धारकों को कहना चाहूंगा कि आप सभी कर्मचारियों को PM मोदी का संतता दिवस पर भाषण के प्रमुख मांगे सुझाव होंगे, और मिनिमम पेंशन 7,500 की DA प्लस मेडिकल सुविधा की एक बड़ी खुशखबरी निकलेगी जो EPS 95 के पेंशन धारकों को लेकर मिलेगी। फाइनली जंतर मंतर पे कमांडो अशोक जी राउत साहब जी के साथ बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, बड़ी बड़ी बातें भी हुई थी, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो मैं लाखों पेंशन धारकों को बताना चाहूंगा कि आपकी पेंशन मिलनी तय है और आपको पेंशन मिलेगी, क्योंकि आपकी मांगे हैं। आपकी पेंशन लेकर सरकार बैठी है, क्योंकि सरकार को ये आश्वासन दिया है आपको, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं दी है। तो मैं सभी कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि अगर आगे मिनिमम पेंशन 7,500 जो कमांडो अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा अपनी जानकारी निकल कर आती है कि भैया आप मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी है, तो वो हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ हमेशा ही हमारे EPS नेटवर्क चैनल पर जुड़े रहना, ताकि आप सभी कर्मचारियों को पेंशन की जानकारी सबसे मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी मेरे प्यारे पेंशन धारकों, आपके साथ
हमेशा की अपडेट सही, सटीक और रियल अपडेट देने की कोशिश भी करेंगे। आगे मिलते हैं वीडियो के अंदर।